नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मर सपोर्ट चैनल पे स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं कि कम दाने में मुर्गे का वजन ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। क्योंकि आज तक हम लाते थे देसी नुस्खे, लेकिन आज हम थोड़ा देसी नुस्खा तो देसी ही है, लेकिन उसको हम अलग तरीके से आज हम थोड़ा बताने वाले हैं और अलग तरीके से समझाने वाले भी। कम दाने में मुर्गे का वजन बढ़ाने के लिए एक परफेक्ट तरीका है, जो कि है रिफाइंड ऑयल। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, रिफाइंड ऑयल है। लेकिन बहुत से फार्मर भाई इसको यूज कर चुके हैं, लेकिन उनका ये भी मानना रहता है कुछ लोगों का कि इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर रिजल्ट नहीं आता तो मैं हर बार इसका यूज नहीं करता। और आप देख सकते हो मेरा बर्ड रेडी है और आप कमेंट कर सकते हो इसका वज़न, आप कमेंट में बता सकते हो क्या है। मैं अपने बर्ड का वज़न नहीं बताने वाला हूँ, शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि आप खुद बताएंगे। और देखिए हमारे फार्म में रिफाइंड ऑयल और फीड में मिलाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको फीड को बाहर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पैकेट मिलाए जा चुके हैं और शेष पैकेट को एक एक पैकेट को करके मिलाया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग बैग खोल लिए जाते हैं। क्योंकि बिछाने के लिए ज़्यादा बड़ा तिरपाल नहीं था, इसीलिए कम जगह में थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं और बोरियों को पैक करके फिर से रखा जा रहा है। तो आपको सेम ऐसे ही कर लेना है। देखिए कुछ फार्मर भाई का रहता है कि एक बोरी में फीड में मिक्स कर लेते हैं रिफाइंड ऑयल, उसके बाद कॉलर में डाल देते हैं। अब इससे क्या रहता है, सारे फीड में नहीं हो सकता, वो सारे फीड में नहीं जाएगा। और रिफाइंड ऑयल किस लिए मिलाया जाता है, जब ये हमारी मुर्गी खाती है, जब इसके पोटी के अंदर जब स्टॉक हो जाता है माल ना, उसके बाद जब रिफाइंड ऑयल इसमें मिक्स होता तो फीड काफ़ी देर तक उसके अंदर रुकता है, बीट में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ काफ़ी समय तक रुकता है, जिससे कि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे मुर्गियों को पूरी तरीके से मिल जाते हैं, वो रिसीव कर लेती है, जिसके बाद उसको कम दाने में वज़न बढ़ाने में वो मदद मिलती है। ठीक है, मांस बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ने लगता है, चर्बी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके चलते मुर्गियों का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। और जब हम कम दाने में इसको लगाएंगे तो लगभग अगर फीड जैसे कि मान के चलिए 10 बैग फीड लग रहा है और एक बैग हम फीड में मिला करके लगा दिए, तो उससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप लगा रहे हो तो भी नहीं रिजल्ट आएगा। और है, अगर आप गलत क्वालिटी का, मतलब सबसे सस्ती क्वालिटी का अगर आप रिफाइंड ऑयल लाते हैं तो वो भी परफेक्ट तरीके से काम नहीं करता है। बहुत से फार्मर भाई होते हैं, हमसे कमेंट करते हैं या हमसे डायरेक्ट बात भी करते हैं, तो हमसे बोलते हैं कि रिफाइंड अगर मुर्गियों को देना है तो उसके लिए हम लो क्वालिटी का मार्केट से ले लें। तो हम इस पर राय देंगे कि लो क्वालिटी का रिफाइंड बिल्कुल ना लें। लो क्वालिटी का रिफाइंड लेने से क्या होता है, आपकी मुर्गियों को बीमार भी कर सकता है, क्योंकि रिफाइंड जो होता है लो क्वालिटी वाला वो जम भी सकता है। अगर वो जम जाएगा ना तो हमारी मुर्गियां जब खाएंगी तो इनके श्वास नली में वो फंस सकता है, जिसके बाद जम जाएगा, जिसके उनको श्वास लेने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिससे कि इनकी मृत्यु दर बढ़ सकती है। तो ऐसा करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का रिफाइंड ऑयल लाना है। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी को क्या रखना है, आपको सबसे पहले पूरे फीड को स्टॉक कर लेना है। जैसे कि आपके फार्म में 10 बैग लग रहा है, ठीक है, तो 10 बैग को चाहे तो एक ही जगह पे स्टॉक ओपन कर लें, 10 बैग को ओपन कर लें, उसके बाद उस पर 10 बैग को एक साथ में फीड के साथ मिला लें। ठीक, या तो आप 2 दिन का स्टॉक एक साथ में भी मिला सकते हैं। रिफाइंड ऑयल मिला करके हम फीड को 3 दिन तक स्टॉक में रख सकते हैं। और रिफाइंड ऑयल मिलाने के बाद लगभग 1 घंटे तक फीड को ऐसे ही बिछा रहने दें, या तो बोरी में पैक कर दें, क्योंकि 1 घंटे बाद क्या होता है, जो कुछ फीड मिक्स होने को रह जाता है उसमें भी रिफाइंड ऑयल हमारा पहुंच जाता है। ऐसा आप करके देख लीजिएगा, पूरा नम हो जाएगा फीड। ठीक है, तब जाके उसको आपको फीडर में डालना है। डालने के टाइमिंग क्या है, आपको इसको दिन के समय में नहीं देना है, क्योंकि इस समय पर आप देख सकते हो मौसम बहुत अच्छा खुल रहा है और दिन में गर्मी ज़्यादा बढ़ जा रही है। तो आपको इसको लगभग शाम के 6 बजे से लगा देना है, रात भर के फीडर के स्टॉक में। जो भी रात में आपका बर्ड फीड खाएगा उस हिसाब से लगा देना है, पूरी रात खाने दीजिए। और ध्यान रहे ये बात कि आप गर्मी का मौसम आने लगा धीरे धीरे करके, तो आपको दिन में बर्ड को, अगर बर्ड रेडी है लिफ्टिंग के लिए है, 4-5 दिन बचे हैं लिफ्टिंग के, तो दिन में फीड कम देने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, मोर्टेलिटी दर कम होगी और FCR और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अगर आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ करते हैं तो रिजल्ट बेहतर हो ही जाएगा, लेकिन आपको दिन में फीड कम देना है, रात में इसको फीड खिलाना है। और तेज़ हवाओं में पर्दे कुछ इस तरीके से रखना है कि पूरी सीधी हवा हमारे बर्ड को भी ना लगे। अब मैं बात करता हूँ जो रिफाइंड की, वो बता दे रहा हूँ। अगली जानकारी मैनेजमेंट की जो है वो अगले वीडियो में दे देंगे, वरना आप लोग कहोगे कि भाई बता कुछ और रहते हैं, पहुँच कहीं और गए हैं। ठीक है, तो आपकी रिफाइंड की क्वालिटी को रखना है, एक बैग अगर आप ओपन कर रहे हो तो उसमें 150 ml आपको रिफाइंड ऑयल मिला लेना है। मैं सीधी बता दूं कि 1 कुंटल फीड में आपको 300 ml रिफाइंड ऑयल डालना है। वो भी जैसे फार्चून हो गया और बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड आते हैं, उनको अगर आप लाते हैं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने अभी 2 दिन इस अपने फार्म में यूज़ किया है, आज हमारे बर्ड को ये तीसरा दिन है। आप भी इसको 3 दिन दे सकते हैं।
और ये 25 दिन के बाद देना बहुत सही रहता है। और इससे जिनके बर्ड में जैसे 25 से 30 दिन के बाद CRD की प्रॉब्लम्स आ जाती है, उससे भी छुटकारा मिल जाता है। CRD कुछ फार्मों में CRD थी, हमने वहाँ पे लगवाया इसको, उसके बाद CRD में बीमारी में भी इसका सुधार देखने को मिला है। तो आपके फार्म में अगर CRD भी है तब भी आप इसको लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इससे CRD बढ़ जाएगी, CRD कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम फीड में इसको देते हैं साथ में तो फीड से डस्ट नहीं आती है, जो कि इनके सांस नली में हल्की फुल्की CRD होती है, तो उसको इनको प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इससे डस्ट फिर नहीं उड़ती है जब हमारे फीड में रिफाइंड ऑयल मिला होता है, ठीक है। तो आप रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं। डोज हमने बता दिया, 300 ml लगाना है ये 100 किलो फीड में, ठीक है। 300 ml आपको रिफाइंड ऑयल मिला लेना है और उसको रात के समय में लगा देना है, जिससे कि पूरी रात तक ये अपना फीडर में स्टॉक में रखें और जिसे खा करके अच्छे से वेंटिलेशन और अच्छा इनका वेंटिलेशन इनको बहुत अच्छा प्रोवाइड करें, जैसे कि खुली हवाएं दें। पर्दे अगर मुर्गा 2 किलो के ऊपर है तो पर्दा अधिक से अधिक जितना हो सके उतना खुला रखें, बंद करने की कोशिश कम करें, वरना एस्टाइटिस बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पानी बनना, ठीक है। तो ऐसी बीमारियों से, ख़तरनाक बीमारियों से बचने की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बर्ड अब रेडी हो चुका होता है। 30 दिन के ऊपर जब बर्ड हमारा होता तो रेडी हो चुका होता। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ये बताना मत भूल जाना कि मेरे मुर्गे का वज़न क्या है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।